आर्टिकल 44 की बात करते हैं कि बाबा साहेब ने कहा। बाबा साहेब ने यह नहीं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी सरकार। और जब आप गिरफ्तारियां करने निकलते हो तो एक तरफा आप सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारियां करते हो। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का। किसी के बाप की मजाल नहीं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छेड़छाड़ कर सके। पूरी की पूरी पार्लियामेंट मिलकर भी इस देश के बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकती है। डरने की जरूरत नहीं है, सब्र की जरूरत है। सबका लिया जाएगा। ये वक्त ना हमेशा एक सा रहा है, ना हमेशा एक सा रहेगा। सरकारें आती जाती रहती हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद करने का, यहां पर सब लोगों को अपनी बातें कहने का मौका देने का। बल्कि मान साहब तो ये कह गए कि मुझे पार्लियामेंट में मौका नहीं मिलता, यहां मौका मिला है बात को कहने का। दोस्तों, जो सानिया है सबके सामने है, क्या होना है ये भी सब जानते हैं, कैसे करना है इसमें थोड़ी सी चीजें हैं और थोड़ी सी बातें होनी है। मणिपुर भी हमारे सामने है और नूह भी हमारे सामने है। नूह में 250 घरों को 250 घर को तोड़ दिया गया, गैर कानूनी तरीके से को तोड़ दिया गया। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का यह कहना कि वहां पर एथनिक क्लींजिंग हो रही है, यानी कि नस्ल कुशी हो रही है, क्या इससे बड़ी भी कोई बात रह गई है इस गवर्नमेंट को वहां से बर्खास्त करने के लिए? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ है कि जो भी कोई, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, अगर हेट स्पीच देता हो तो उसके खिलाफ वहां की सरकार मुकदमा कायम करे, वहां का प्रशासन मुकदमा कायम करे, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है फौरन मुकदमा कायम करे और उस आदमी को गिरफ्तार करे। टेलीविजन के ऊपर रात दिन धमकियां दी जा रही हैं विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोगों के द्वारा और दूसरे लोगों के द्वारा कि हम इन सबको खत्म कर देंगे, हम इन सबको मार देंगे। कितने मुकदमे हुए उन टेलीविजन पैनलिस्ट के खिलाफ, कितने मुकदमे हुए उन टेलीविजन एंकर्स के खिलाफ जहां पर इस तरह की स्पीचेस दिलवाई जा रही हैं, लोगों को भड़काने वाली। जो लोग जगह जगह पर मीटिंगें कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप चला रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, इंसाइट कर रहे हैं, कितने मुकदमे उनके ऊपर हुए। मौलवी माने सर वहां पर एक वीडियो निकालता है, भड़काऊ भाषण की वीडियो निकालता है, भड़काऊ स्टेटमेंट उसके अंदर होता है, लोगों को इंसाइट करता है, वहां पर लोगों को इंसाइट करता है कि लोग किसी तरह से कानून का उल्लंघन करें। क्या उसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ? क्यों नहीं उसको गिरफ्तार किया गया? क्यों आखिर उसके ऊपर संरक्षण है? और जब आप गिरफ्तारियां करने निकलते हो तो एक तरफा आप सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारियां करते हो, गिरफ्तारियों से आपको चैन नहीं मिलता तो फिर आप उनके घरों को तोड़ने के लिए लग जाते हो। बशीर उद्दीन साहब ने कहा लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। बताइए मुझे, यहां से अभी यहां पर एक साहब और भी बोल रहे थे, कितने लोगों ने आवाज उठाई नूह के लिए। कहना बहुत आसान होता है, कितनी बार गए नूह की तरफ, कितनी बार गए मऊ की तरफ, कितनी बार गए मेवात की तरफ, कौन सी पिटीशन फाइल करी। हम एहसानमंद हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के उन ऑनरेबल जजेस का जिन्होंने सो मोटो, शर्म की बात है हमारे लिए कि इतने बड़े देश में जो संविधान से चलता हो वहां पर ऑनरेबल कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना पड़ रहा है। किसी ने एक एप्लीकेशन भी नहीं लगाई। बातें बहुत बड़ी बड़ी करने वाले लोग हैं, एक एप्लीकेशन भी नहीं लगाई किसी ने। ऑनरेबल हाई कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना पड़ा, उनको बंद करवाया सबको।
कानून के अंदर ताकत है। मैं बार बार यही बात कहता हूं आपसे कि भड़काऊ में नहीं आए किसी के भी। भड़काऊ भाषण बहुत अच्छे लगते हैं सबको, लेकिन अगर भड़काऊ भाषण में आप लोग आ गए तो आप समझ लीजिए कि उनके पास लाइसेंस मिल जाता है आपकी नस्लकुशी करने का, आपकी एथनिक क्लींजिंग करने का, उनको लाइसेंस मिल जाता है। तो भड़काऊ भाषण में किसी के नहीं आना। कोई अगर आपको हर्ट कर रहा है, इस देश के संविधान पर आप यकीन रखिए, ताकत है इस देश के संविधान के अंदर। आप जाइए ऑनरेबल कोर्ट, एक की बात नहीं सुनेगा, दूसरे की बात नहीं सुनेगा, तीसरे की बात नहीं सुनेगा, चौथे की, पांचवी की, छठी की बात जरूर सुनी जाएगी, आप यकीन रखिए। और यह फैसला भी ऑनरेबल कोर्ट का ही है। मणिपुर के लिए भी जब पूरा देश पूरी दुनिया के सामने शर्मसार हो रहा था, तो वहां भी ऑनरेबल कोर्ट ही उसको आई ये कहने के लिए क्या लॉ एंड ऑर्डर भी हमें हाथ में लेना पड़ेगा अपना, क्या मणिपुर का लॉ एंड ऑर्डर भी हमें हाथ में लेना पड़ेगा। तो यह चीज जरा समझने की जरूरत है। हमारी कोर्ट्स ताकतवर है, हमारा कानून ताकतवर है। और यूसीसी के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, आर्टिकल 25 फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन का। किसी के बाप की मजाल नहीं कि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर छेड़छाड़ कर सके, इसके बेसिक फीचर्स को खत्म कर सके, किसी की मजाल नहीं, चाहे वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हो या कोई और दूसरे लोग हो। पूरी की पूरी पार्लियामेंट मिलकर भी इस देश के बेसिक फीचर को चेंज नहीं कर सकती है। यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बारंबार, एक दो बार नहीं, बारंबार ये इस तरह के फैसले किए हैं। डरने की जरूरत नहीं है, सब्र की जरूरत है, सब्र की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है। यकीन तो रखिए, लेकिन उस एतबार से काम करने की जरूरत है। जब तक आप पिटिशंस नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपने हक के लिए लड़ना नहीं सीखेंगे, नहीं लड़ेंगे कानूनी एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशन के तरीके से, कुछ नहीं होगा। आर्टिकल जब 25 में यह लिखा हुआ है कि सब लोगों को अपने धर्म का अधिकार है, आर्टिकल 28 में लिखा हुआ है कि सबको अपने अपने कल्चर को बचाने का अधिकार है। आर्टिकल 44 की बात करते हैं कि बाबा साहेब ने कहा, बाबा साहेब ने यह नहीं कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेगी सरकार। बाबा साहब ने यह कहा, आर्टिकल 29 में लिखा हुआ है कि कोई भी कोर्ट यूसीसी को लागू नहीं कर सकती है। बाबा साहब ने यह लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। बाबा साहब ने और क्या लिखा है कि सरकारें कोशिश करेंगी। कोशिश कैसे होती है कि जब तक सब लोगों की कंसेंट शामिल नहीं हो जाए, जब तक सब लोगों की मर्जी शामिल नहीं हो जाए, कोई यूसीसी देश के अंदर नहीं लाया जा सकता, किसी भी कीमत पे नहीं लाया जा सकता। तो आप लोग यकीन रखिए, इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनके बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। यही तो चाहते हैं ये, यही तो इनका ईंधन है। क्या ये सब गोलियां मारिए, आइए सब निकल के ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, यही चाहते हैं ये लोग, ताकि इन लोगों को लाइसेंस मिल जाए। पहचानिए इन गद्दारों को भी, पहचानिए इन गद्दारों को जो इस तरह की बातें करते हैं। और मैं आपसे फिर आखिर में कह रहा हूं, चाहे मणिपुर हो, नू हो, पुराना मुजफ्फरनगर हो या गुजरात हो, हिसाब सबका लिया जाएगा, हिसाब सबका लिया जाएगा। ये वक्त ना हमेशा एक सा रहा है, ना हमेशा एक सा रहेगा। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकारें इंसानों की पहले भी थी, सरकारें इंसानों की आगे भी आएंगी। और जब इंसानों की सरकारें आएंगी तो हैवानों से विद इंटरेस्ट बदला लिया जाएगा, इनसे हिसाब लिया जाएगा। शुक्रिया।